बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले देखिए अपराधी बेलगाम हो चुका है। हर तरफ अपराध से जुड़ी हुई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और अब ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये अपराध से जुड़ी हुई खबर कोई राजधानी पटना से कोसों दूर नहीं, ये राजधानी पटना में ही अपराधियों ने संगीन वारदात को अंजाम दिया है। एक ही परिवार को देखिए पूरी तरह से खत्म कर दिया है अपराधियों ने, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से, घर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराध और अपराधी किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस की क्या स्थिति हो गई है, पुलिस को किस तरीके से मुंह चिढ़ाता हुआ अपराधी देखिए अपराधों को किस तरह से अंजाम दिया, घटना को किस तरह से अंजाम दिया। और कहा जा रहा है कि देखिए इस घटना को विस्तार से हम आपको बताएंगे कि देखिए राजधानी पटना में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और आपको बताते हैं पूरी खबर। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक ही परिवार को लेकर के खबरें हैं, जहां पर अपराधियों ने कहा जा रहा है कि संगीन वारदात को अंजाम दिया है और पूरे परिवार को खत्म कर दिया है अपराधी ने। दरअसल कहा जा रहा है कि पति पत्नी और उनकी बेटी को जो है फायरिंग के दौरान जो है मारा गया है और अब मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है और यह डबल मर्डर इलाके में खौफ और सनसनी भी फैला रहा है। विवाद किस बात को लेकर हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल किसी ने स्पष्ट नहीं की है, लेकिन घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पर मान के चलिए कि बहुत ही गहमा गहमी है, लोगों का आवागमन है और इतने भीड़ वाले इलाके में अगर अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो आप समझिए कि अपराधी को शह कहां से मिलती है, अपराधी को कहां से बैकअप मिलता है, अपराधी को कहां से वो ताकत मिलती है जिसके बलबूते अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन वही नीतीश कुमार की सरकार में देखिए कि अपराधी किस तरीके से सिर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ ये महज सिर्फ एक वानगी हम बता रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिले से हर रोज इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं जो हैरान ही नहीं करती है, सरकार पर सीधा सवाल खड़े करती है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार से सवाल करते हैं। तेजस्वी यादव तो यहां तक भी कहते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है मूर्छित, वो किसी भी सेंस में नहीं है, सेंसलेस है, इस तरह की बात एक आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव। हालांकि इसका खंडन और जवाब देना जदयू का काम है, सरकार के लोगों का काम है, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है उसके बाद एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उठने शुरू हो गए हैं। जिस क्राइम कंट्रोल की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से कहते रहे हैं, आखिर उसी क्राइम, उसी अपराध को लेकर के देखिए अब अपराधियों ने सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। पुलिस क्या कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते दिनों देखिए पटना, राजधानी पटना में भी जो घटना घटी, जहां पर कहा जा रहा है कि अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए बीच सड़क पर, यह बेली रोड का इलाका कहा जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास भी बहुत नज़दीक है, उस जगह से भी कहा जा रहा है कि अपराधियों ने जिस तरह से फायरिंग की थी और उसके बाद कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आई है। बहुत कुछ हुआ, अधिकारियों का तबादला, कई पुलिसकर्मी नपे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, अपराधियों को शह कहां से मिलती है, क्यों पुलिस या तंत्र इतना कमजोर होता चला जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब सामने विधानसभा के चुनाव है, जवाब देना सरकार को होगा, जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा, लेकिन जो परिवार चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, जो बच्चे चले गए, जो जिसके सगे संबंधी चले गए, वो लौट कर नहीं आएंगे। ये एक बड़ा सवाल है और आपको भी तमाम मुद्दे पर सोचना होगा। आप अपनी राय जरूर रखिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि जनहित के मुद्दे हम इसी तरह से उठाते रहें, सरकार से सामने हम सवाल करते रहें। लेकिन बिहार में अपराध को लेकर के देखिए किस तरह से अपराधी बेलगाम है, पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक की भूमिका में आ चुकी है और कई तरह के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ठीक है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं आखिर उस पर सरकार क्या कर रही है, ये भी एक जवाब जो है
वो लोगों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की राजधानी पटना में अगर इस तरह के संगीन वारदात होते हैं तो फिर पटना से सुदूर जो इलाके हैं वहाँ पर अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा होता होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर के साथ छोड़े जाते हैं, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। कि अल्फाबाद नहर के पास सूचना मिली थी कि गोली चली है, गोली मार गई है, 2 लोगों को गोली लगी है। ठीक है, एनएमसीएच तत्काल पुलिस पहुंच करके लाया गया है। ठीक है, जहां जो डॉक्टर की जांच उपरांत जो है मृत घोषित कर दिया गया है और आगे पुलिस एफएसएल की टीम और जो है हमारा जो है कैमरा ये सब जांच किया जा रहा है और विस्तार से कितने खोखे बरामद हुए हैं, सभी चीज विस्तार से हुई है, सभी चीज विस्तार से बताया जाएगा जांच उपरांत। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या एक नाम महिला, बताइए? एक महालक्ष्मी कुमारी है और उनकी बेटी सिंघाली कुमारी। बेटा क्या करती थी, क्या काम करती थी? अभी बताया जा रहा है कि एनएमसीएच में वो कार्यरत थी और रिटायर हुई हैं एनएमसीएच। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।